हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए ले आए नई क्लास परमार वंश। परमार वंश आज नया टॉपिक है परमार वंश। तो जो परमार वंश है, यहाँ से जो है, यहाँ से जो उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ से परमार वंश से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और जो परमार वंश है कब से कब तक, 899 से लेके 1405 तक चलता है स्टार्टिंग पीरियड। इसके बाद गोरखों का शासन था, गोरखों के बाद दोबारा परमार वंश का शासन चलता है। और तो इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसमें देखें जो परमार वंश है, इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। संस्थापक कौन थे इसके? कनकपाल। कनकपाल, तो कनकपाल कौन थे? धार नगरी से एक आए थे। धार नगरी, राजस्थान के धार नगरी से आए थे। राजस्थान के धार नगरी, राजस्थान के धार नगरी से एक राजकुमार आया था। वो कहाँ? केदारनाथ की यात्रा पे आया। और केदारनाथ की यात्रा पे आया और उस टाइम जो है चांदपुरगढ़, जो चांदपुरगढ़ था, चांदपुरगढ़ आया। वो केदारनाथ की यात्रा पे आया। और जो उस टाइम जो चांदपुरगढ़ का राजा था, चांदपुरगढ़ का राजा कौन था? भानु प्रताप। भानु प्रताप, चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप था। तो जो राजकुमार केदारनाथ की यात्रा पे आया, केदारनाथ की यात्रा पे आता है, तो वो कहा जाता है उसकी जो कोई भी राजकुमार आता है तो उसका जो है जिम्मेदारी ठहरानी किसकी होती है? राजा की होती है। तो राजा के महल में जाता है वो, तो राजा के पास जाता है, तो राजा उससे जो है प्रभावित हो जाता है और अपनी जो पुत्री जो है, उसकी पुत्री जो है, एक पुत्री होती है चित्रवीणा, चित्रवीणा, और दूसरी होती है सुचित्र वीणा, सुचित्र वीणा, सुचित्र वीणा। तो ये जो कनकपाल है, इसकी जो कनकपाल आया था उसकी शादी किससे करवा देता है? सुचित्र वीणा से। सुचित्र वीणा शादी करवाता है। और जो चांदपुरगढ़ था वो किसको देता है? कनकपाल को चांदपुरगढ़ देता है। और जो कनकपाल है वो यहाँ पर जो है चांदपुरगढ़ में उसके बाद किस वंश की स्थापना करता है? परमार वंश की। परमार वंश की स्थापना करता है वो यहाँ से, परमार वंश की। तो परमार वंश की स्थापना करता है किसने की? कनकपाल ने। और उसने परमार वंश की स्थापना कर दी। और जो इसकी राजधानी थी, राजधानी, तो राजधानी उस टाइम कहाँ थी? यही चांदपुरगढ़ में थी। चांदपुरगढ़ में थी। तो जो उत्तराखंड था उस टाइम, उत्तराखंड में लगभग कहते कि 52 गढ़ थे। जो 52 गढ़ थे उत्तराखंड में, उस समय 52 गढ़ थे। तो उसमें से एक गढ़ था चांदपुरगढ़। वहां का राजा कौन था? कनकपाल। अब देखते हैं, आगे देखते हैं जो कनकपाल था। इसके बाद अब ये सारे जो इतिहास है ये पहले का इतिहास है। इस टाइम के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसको जो है हम किसके आधार पर पढ़ते हैं? केवल जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर ये इतिहास हम पढ़ते हैं। तो जो ये राजा थे उनके बारे में कोई उल्लेख तो नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं, जो इसके बाद जो कनकपाल थे, अब कनकपाल थे, इसके बाद राजा कौन बनता है? कनकपाल के बाद सबसे पहला कौन था? कनकपाल। फिर कनकपाल, सबसे पहला कनकपाल था। इसके बाद कौन बनता है? इसके बाद बनता है एक राजा बनता है श्यामपाल। श्यामपाल, कनकपाल के बाद बनता है श्यामपाल। और फिर श्यामपाल के बाद बनता है एक राजा बनता है पांडुपाल। पांडुपाल, और फिर इसके बाद एक राजा बनता है अभिगतपाल। अभिगतपाल। तो जो ये स्टार्टिंग पीरियड के राजा थे, इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो खाली इनका जो नाम है वो पता चले कि ये राजा थे। और इसके बाद जो है एक, ये स्टार्टिंग के राजा थे। इसके बाद कुछ टाइम पीरियड बाद एक राजा आता है और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सोनपाल।
सोनपाल, एक राजा था सोनपाल। और जो ये सोनपाल होता है ये कौन से नंबर का राजा था, ये 24 नंबर का राजा होता है सोनपाल, 24 नंबर का राजा। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या मिली, इसके बारे में जानकारी मिली कि इसने जो राजधानी है, राजधानी इसने, पहले राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़, राजधानी पहले चांदपुरगढ़ थी और इसने राजधानी चांदपुरगढ़ से परिवर्तित करके कहाँ ला दी, भिलंगना घाटी, भिलंगना घाटी। इसने राजधानी परिवर्तित करके भिलंगना घाटी, भिलंग घाटी बोलते, भिलंग घाटी। इसने राजधानी कहाँ कर दी, परिवर्तित करके भिलंग घाटी। तो जो भिलंग घाटी है इसका उल्लेख मिलता है इसके सोनपाल के टाइम पीरियड में भिलंग घाटी का उल्लेख मिलता है। और सोनपाल के बाद जो है एक राजा आता है, उसका नाम होता है, सोनपाल के बाद ये सोनपाल, इसके बाद एक राजा आता है उसका नाम है लक्ष्मणदेव, लक्ष्मणदेव। और जो लक्ष्मणदेव है इसके टाइम पीरियड में क्या प्राप्त था, इसके टाइम पीरियड में एक मुद्रा प्राप्त होती है, इसकी स्वमुद्रा, स्वमुद्रा का प्रचलन, स्वमुद्रा का प्रचलन था इसके टाइम पीरियड में। वो कैसे पता चला, इसके जो है एक सिक्का प्राप्त होता है, सिक्का, उसमें केवल क्या लिखा हुआ था, सिक्के में केवल उसमें लक्ष्मणदेव लिखा होता है। तो इससे इतिहासकारों ने क्या पता चला, क्या आइडिया लगाया अपना कि जो है इसने अपनी स्वमुद्रा का प्रचलन किया होगा। अब लक्ष्मणदेव के कुछ टाइम बाद एक और होता है, उसका नाम होता है, लक्ष्मणदेव के कुछ टाइम बाद एक और राजा होता है, उसका नाम होता है अनंतपाल, अनंतपाल सेकंड। जो अनंतपाल सेकंड है, लक्ष्मणदेव के कुछ टाइम पीरियड बाद ये राजा होते हैं। और इसका जो है अनंतपाल सेकंड है, इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है, इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है, धारशील का अभिलेख, धारशील अभिलेख। अनंतपाल सेकंड का धारशील अभिलेख जो है वो प्राप्त होता है, इसका एक धारशील अभिलेख प्राप्त होता है इसका। और जो ये अनंतपाल है, धारशील अभिलेख, जो धारशील अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ मिला, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में धारशील अभिलेख प्राप्त होता है। अब अनंतपाल के बाद देखते हैं ये राजा था, राजा अनंतपाल, अनंतपाल था। इसके बाद जो है एक दूसरा राजा कुछ टाइम बाद होता है जगतपाल, जगतपाल। जो राजा जगतपाल था इसके जो है इसके टाइम पीरियड में जो है एक मंदिर और एक ताम्रपत्र जो है प्राप्त होता है। जो मंदिर होता है, जो देवप्रयाग जगह पर, देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में एक रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, जो देवप्रयाग में एक रघुनाथ मंदिर मिलता है, उसमें जो उस मंदिर में जो है एक जो है अभिलेख, अभिलेख और एक जो है ताम्रपत्र, एक अभिलेख और एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो इस राजा जगतपाल से रिलेटेड होते हैं। और राजा जगतपाल थे, इन्होंने जो है अपने नाम के आगे रजबार लिखा, रजबार, नाम के आगे इन्होंने अपने रजबार लिखा, रजबार जगतपाल। तो इन्होंने नाम के आगे रजबार लिखा। तो इतिहासकारों ने यहाँ से जो है क्या, इतिहासकारों ने क्या बताया, इतिहासकारों ने बताया कि जो ये राजा जगतपाल थे यही जो है परमार वंश, ये परमार वंश के जो राजा जगतपाल थे, परमार वंश के ये प्रभुत्व संपन्न राजा थे। इतिहासकारों ने बताया कि जो ये राजा जगतपाल थे ये परमार वंश के प्रभुत्व संपन्न राजा थे। और जो ये जगतपाल थे, अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन राजा होते हैं। तो इसके राजा जगतपाल के बाद जो नेक्स्ट राजा है, जगतपाल के बाद 2-3 जो है ऐसे राजा प्राप्त आते हैं जिनके कोई जो है इतिहास में कोई इनका
वर्णन नहीं है। तो इनके जगतपाल, जो जगतपाल के बाद एक राजा आते हैं जीतपाल। जीतपाल, जगतपाल के बाद एक राजा आ गए जीतपाल, और जीतपाल के बाद आते हैं एक हंसपाल। इसके बाद एक राजा आते हैं जीतपाल, और जीतपाल के बाद एक राजा आते हैं हंसपाल, और इसके बाद एक राजा आते हैं आनंदपाल। आनंदपाल, एक राजा आते हैं आनंदपाल, और जो आनंदपाल है इसके बाद एक राजा और आते हैं, उसका नाम होता है अजयपाल। अजयपाल, तो जो अजयपाल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, इसने जो युद्ध लड़े वो, तो जो ये अजयपाल है किसका पुत्र था? आनंदपाल का पुत्र था। तो अब देखते हैं अजयपाल के बारे में, देखते हैं अजयपाल के बारे में हमको इतिहास में थोड़ी जानकारी प्राप्त है। तो देखते हैं अजयपाल। अजयपाल, इनका टाइम पीरियड होता है 1490 से 1519 तक, इनका जो है टाइम पीरियड रहता है राजा अजयपाल का। तो जो अजयपाल है ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा है? ये चांदपुरगढ़ है। चांदपुरगढ़, यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था अजयपाल। यहाँ का राजा था अजयपाल। तो आसपास बहुत सारे गढ़ थे उस समय, ये गढ़, ये गढ़, इधर गढ़, इधर गढ़, इधर गढ़, ये सारे इधर गढ़ थे। तो इसी टाइम पीरियड में जो है एक ये जो कुमाऊं वाला एरिया है, कुमाऊं वाले एरिया में है, यहाँ पर जो है चंदों का राज था। चंद का राज था। और जो चंद थे, चंदों के राजा कौन थे? चंदों के राजा थे कीर्ति चंद। उस टाइम कीर्ति चंद, चंदों के राजा कौन थे? कीर्ति चंद। और एक यहाँ पर एक यहीं पर बगल में, इसके बगल में एक राज्य यहाँ पर था। एक राज्य यहाँ पर था, और वो कौन सा था? वो जो यहाँ पर राज्य था वो था, यहाँ का राजा कौन था? राजा था यहाँ का कैंतुरा। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था कैंतुरा। ये जो चंद, यहाँ चंदों का राज था, यहाँ का राजा कौन था? कीर्ति चंद। एक यहाँ राजा था, ये राजा था कैंतुरा राजा था। तो जो राजा, ये सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है ये कीर्ति चंद है। यहाँ पर जो नया नया राजा बना है कौन? अजयपाल बना है। तो कीर्ति चंद जो है यहाँ पर ये जो आसपास के गढ़े जीतने के लिए अटैक करता है, तो वो अटैक करता है, ये अटैक करते करते कहाँ पहुँच जाता है? वो बनाता है यहाँ चांदपुरगढ़ में। और जो राजा अजयपाल है इसको वो पराजित करता है, राजा अजयपाल को पराजित करता है। जो राजा अजयपाल को पराजित करता है तो ये इसको क्या करता है? इसको पराजित कर देता है। और जो चांद, मेन बात ये है जो चांदपुरगढ़ है, चांदपुरगढ़ है, तो ये इनका जो है एक होता है केदारनाथ। केदारनाथ, तो जो केदारनाथ मंदिर है उनका अधिपति कौन होता है? जो चांदपुरगढ़ का राजा होगा। तो चांदपुरगढ़ का राजा होगा तो वो कैसा होगा? वो उसके पास जो धन संपदा है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो केदारनाथ का अधिपति है, तो उसको लूट के ले जा लेता है। तो इसके बाद जो है ये कैंतुरा राजा होता है, ये यहाँ होती है कत्यूर घाटी, ये कत्यूर घाटी होती है, कत्यूर घाटी। तो कत्यूर घाटी का राजा होता है कैंतुरा। ये भी इस पे अटैक कर देता है और ये इसको पराजित कर देता है। और जो चांदपुरगढ़ का राजा होता है, ये जो राजा होता है बैठक इस पे है, वो स्वर्ण सिंहासन में बैठता है। सोने का सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पे बैठता है, स्वर्ण सिंहासन होता है। और जो ये राजा है कत्यूर घाटी का राजा कैंतुरा, ये इससे जो है स्वर्ण सिंहासन छीन के ले जा लेता है स्वर्ण। और जो ये जो युद्ध होते हैं कब कब हुए ये देखते हैं। एक तो होता है 1491 में, डेट याद रखिए 1491। और 90 में तो ये राजा बना, 91 में इसने अटैक कर दिया, इसको कोई पता नहीं था उस टाइम युद्ध के बारे में। तो 91 में किसने युद्ध करा? किसने करा युद्ध? कीर्ति चंद ने। कीर्ति चंद और किसका? वो अजयपाल का। इसमें जो है कीर्ति चंद विजयी रहा। 1491 में जो है इनका युद्ध होता है और इसने जो है
अजयपाल को हरा दिया। और फिर इसके तुरंत बाद किसने युद्ध कर दिया? कत्यूर घाटी के राजा केंतुरा ने। कब? 1492 में। 1492 में जो कत्यूर घाटी केंतुरा राजा है, इसने अजयपाल को हरा दिया और जो है स्वर्ण सिंहासन छीन लिया। तो अब जो ये राजा था अजयपाल था, कौन सी? कत्यूर, ये चांदपुरगढ़ का राजा था। तो अब ये चुप तो बैठेगा नहीं, अब इसने जो है युद्ध की तैयारी करी। अब इसने युद्ध की तैयारी करी और इसने जब युद्ध की तैयारी करी तो उसने जो सबसे पहले उसने कहाँ अटैक करा अपना? जो कत्यूर घाटी के राजा थे, कौन? केंतुरा थे। ये कत्यूर घाटी के राजा थे केंतुरा। सबसे पहले ये चांदपुरगढ़ था और ये कत्यूर घाटी थी और यहाँ पर नीचे चंद थे और ये अलग अलग ये गढ़ थे, अलग अलग गढ़। तो सबसे पहले जब अजयपाल ने जो युद्ध की तैयारी की तो उसने सबसे पहले जो है किसको जीता? कत्यूर घाटी के राजा जो है केंतुरा को पराजित किया और इसके आसपास के और एरिया को भी पराजित करा। उसके बाद इसने जो है जो चंद राजा थे यहाँ, कीर्तिचंद, उसको भी यहाँ से पराजित किया। और धीरे धीरे जो है जो चांदपुर का राजा अजयपाल था, उसने जो है लगभग सारे गढ़ जीतता गया। जब उसने अधिकतर गढ़ जीत लेते तो वहाँ के जो प्रजा थी, वहाँ के लोग थे, इन्होंने जो चांदपुरगढ़ के राजा थे अजयपाल, नाम इसका था अजयपाल। तो इन्होंने इसको क्या कहा? इसने बहुत सारे गढ़ जीते तो इन्होंने इसको क्या कहा? गढ़पाल। इन्होंने इसको गढ़पाल कहा। और धीरे धीरे जो है जो राजा अजयपाल है, इन्होंने लगभग सारे जो है क्या जीत लिए? सारे गढ़ जीत लिए। लेकिन जो है यहाँ पर जो है एक राजा था, एक गढ़ था, उसका राजा था कुफू चौहान एक राजा था। तो जो चांदपुरगढ़ के राजा अजयपाल है, ये क्या करते हैं? एक सभा करते हैं और सभा में जो है बोलते हैं जितने भी गढ़ है, कुछ को तो इसने जीत लिया था, कुछ मान लो ये जीतने के लिए बचे हुए थे, तो कि जितने भी गढ़ है सभी के राजा मेरे पास आए और जो है कुछ सभा बुलाई। और जो आएंगे तो वो सीधा मतलब समझ लो कि वो हार मान ली उन्होंने। तो उसमें से जो जब इसने एक सभा करी, उसमें जो टोटल उत्तराखंड में उस टाइम 52 गढ़ थे, तो लेकिन 51 राजा है, एक कुफू चौहान था वो नहीं आया। तो उसको पता चला तो उसने जो है क्या करा? उसको बोला कि भाई तो जो है क्यों नहीं आ रहा? तो उसने बोला मैं तुम्हारे सामने जो हार नहीं मानूंगा। तो उन्होंने जो इससे युद्ध करा तो कुफू चौहान ने क्या करा? इसको पराजित कर दिया अजयपाल को। जो एक कुफू चौहान अकेले था, वो कितने थे? 52, वो 51 गढ़ अलग थे। जो कुफू चौहान था, इसने जो है राजा अजयपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया राजा अजयपाल को। तो जब राजा अजयपाल को पराजित किया, जब कुफू चौहान ने इसको अजयपाल को पराजित किया, तो उसने फिर जो है जो राजा अजयपाल थे, इसके बाद इसने क्या कर लिया? गोरखनाथ पंथ अपना लिया था इसने। भले ही बाद में इसने जो है यहाँ पर उस पूरे में उत्तराखंड में पूरे में इसका जो है अजयपाल का शासन हो गया था। बाद में इसने भी इसको भी अपने में सम्मिलित कर लिया था। लेकिन जो है जब इससे हार मिली तो उसने उसके बाद उस हार के वजह से उसने गोरखनाथ पंथ अपना लिया था। तो जो अजयपाल है, अब इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। अजयपाल के प्रमुख कार्य देखते हैं। एक कार्य है, इसने क्या करा? केंद्रीय सेना का निर्माण किया। अब सबसे पहले ये देखते हैं, जो राजा अजयपाल थे, जब इन्होंने जो है जो कत्यूर घाटी के राजा केंतुरा थे, इनको पराजित किया और आसपास के और जो है जो गढ़ थे उनको जो पराजित किया, तो इसने जो है अपनी राजधानी परिवर्तित की। और राजधानी परिवर्तित कहाँ की? इसने जो है राजधानी अपनी पहले कहाँ थी? चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ इसने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ की। किसने? अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ की। कब? 1512 ईस्वी में। 1512 ईस्वी में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ की राजधानी किसने?
तो ये अपनी राजधानी जो है उत्तराखंड के सेंटर पर लाना चाहता, लेकिन वो भी थोड़ी साइड में पड़ती है उसके। तो उसने जो है फिर उसके बाद दोबारा करीब तो देवलगढ़ पड़ता है, ये देवप्रयाग में पड़ता है, देवप्रयाग में पड़ता है। तो उसके बाद उसने दोबारा 1512 में उसने राजधानी कहा देवप्रयाग यानी देवलगढ़ से राजधानी कहाँ कर दी, श्रीनगर कर दी। तो श्रीनगर उसके जो है सेंटर में पड़ रहा श्रीनगर। तो उसने जो केंद्रीय सेना का निर्माण किया, कहाँ किया केंद्रीय सेना का निर्माण, श्रीनगर में, क्योंकि अब राजधानी उसकी श्रीनगर थी। तो उसके वो राजा श्रीनगर में बैठता था। अब जो अलग अलग गढ़ थे वहां से उसने जो है खत्म कर दी, क्या जो सेना थी वो सारी कहाँ रख दी, जो केंद्रीय सेना श्रीनगर में रख दी। एक उसका दूसरा कार्य, एक और कार्य था, उसने जो है जो सैनिक थे या सेना की जो सैनिक थे इनका जो वेतन बंद कर दिया, सैनिकों का वेतन बंद कर दिया, सैनिकों का वेतन बंद कर दिया। और इनको वेतन के बदले क्या दिया, यथेष्ट भूमि का मानक रखा इसने। ये तो यथेष्ट भूमि क्या होती है, यथेष्ट भूमि होती है मनचाही भूमि। मतलब इसका क्या है, तो इसने सैनिकों का वेतन तो बंद कर दिया। अब इसने बोला कि जो युद्ध में जो सैनिक जो है बहादुरी से लड़ेगा, जो सबसे भयंकर लड़ेगा, उसको जो है उसके मनचाही जो है उसको भूमि मिलेगी उसके बदले में। तो उसने ये एक कार्य इसका ये था। और एक कार्य इसका और था, इसने जो है मापन का एक वो बनाया, आंकड़ा बनाया मापन का सामान्यीकरण, कि जो मापन है वो समान रहे, सबके लिए एक जैसा रहे। तो इसने जो मापन का सामान्यीकरण करा। और जो मापन है इसमें किसने करा, इसने जो मापन है द्युलिपाता के आधार पर मापन किया। और जो द्युलिपाता है इसको जो है बाद में जो है अजयपाल का राजकीय पाता भी इसको कहा जाता है, अजयपाल का राजकीय पाता भी कहा जाता है द्युलिपाता को। और एक कार्य इसका होता, कार्य ये है, इसने जो है सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की इसने। और सरोला ब्राह्मण क्या होते हैं, ये बहुत सर्वोच्च ब्राह्मण होते हैं, जो सर्वोच्च ब्राह्मण होते हैं। सरोला ब्राह्मण उनको कहते हैं जो सर्वोच्च ब्राह्मण होंगे उनको सरोला ब्राह्मण कहते हैं। अब आज ये अजयपाल खत्म हो गया। अब जो है जो परमार वंश है इसकी जो है 5-6 क्लासें लगातार चलेगी। तो आज हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है और कल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों, यही खत्म। धन्यवाद।